नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज मैं आई हूं प्रमुख अखबार के प्रमुख खबरों के साथ। पहले हम रुख करते हैं प्रभात खबर की ओर। इंटर पास छात्राओं को मिलेगी 25,000, वहीं स्नातक पास छात्राओं को मिलेगी 50,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में 18 एजेंडों की स्वीकृति दी गई। बालिका शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास करने वाली विवाहित या अविवाहित लड़कियों को 50,000 आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसका लाभ इस वर्ष इंटर और स्नातक की परीक्षा देने वाली छात्राओं को भी मिलेगा। अब तक 1500 रिक्तियां आईं, विज्ञापन जल्द जारी। तीसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। इसके लिए कुछ विभागों के लगभग 1500 रिक्तियां आ चुकी हैं, जबकि कई विभागों से रिक्तियां आने की प्रक्रिया अभी जारी है। इस महीने के अंत तक सभी रिक्तियों के आ जाने की संभावना है। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालेगा। मालूम हो कि दूसरी संयुक्त स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा हुए लंबा समय बीतने के कारण हर सरकारी विभाग में बड़ी संख्या में रिक्तियां बाकी है। अब संविदा कर्मियों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। राज्य के सरकारी कर्मियों की तरह संविदा व नियोजित कर्मियों को भी फरवरी के अंत तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग की बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने इसका कार्यालय आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार एस्टेस और दायित्वों का विवरण समर्पित करने के लिए बीआरडीएस के एचआरएसएम पोर्ट के पर्सनल डिटेल भाग में एस्टेस डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। फॉर्म भरने के लिए अनिवार्यता रखी गई है। मंगाई जा रही हैं रिक्तियां, मिलेगी रोजगार। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों की फरियाद सुनी। देश रत्न मार्ग के आयोजित हुए कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने 300 से भी ज्यादा लोगों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण का भरोसा दिया। बिहार राज्य मौसमी डीटीटी छिड़काव कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार रजन एवं अन्य प्रतिनिधियों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री से लेकर समूह के रिक्त पद पर नियुक्ति का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग एवं पटना के जिलाधिकारी को इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अब रुख करते हैं हिंदुस्तान की ओर। सीबीएसई की परीक्षाएं 4 मई से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की परीक्षा की डेट शीट मंगलवार को जारी की। ये परीक्षाएं 4 मई से आयोजित होंगी। डेट शीट जारी करने से पहले उन्होंने ऑनलाइन छात्रों को संबोधित किया। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 11 जून के बीच आयोजित होगी। हालांकि प्रयोगात्मक परीक्षाएं मार्च में ही होंगी। छात्रों के उच्च शिक्षा में प्रवेश को ध्यान रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है। रिजल्ट की घोषणा 15 जुलाई से पहले की जाएगी। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 7 जून को खत्म होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 11 जून को खत्म होगी। कल हो सकता है शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसला। राज्य के सरकारी हाई स्कूल व +2 में छठे चरण के तहत चल रही 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर 4 फरवरी को फैसला हो सकता है। उस दिन पटना हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में था कि इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक PIL दायर हुआ और नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई। हालांकि न्यायालय ने शिक्षा विभाग की नियुक्ति के पहले उसे आदेश लेने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को कोर्ट से नियुक्ति की इजाज़त देने का आग्रह करेगा। मंगलवार को निदेशालय में इसको लेकर शपथ पत्र तैयार किया गया।
यदि कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो 1.5 साल लंबी प्रतीक्षा चयनित अभ्यर्थियों की समाप्त हो जाएगी। साथ ही राज्य के हाई स्कूल व +2 के एक मुश्त 30,000 शिक्षक मिल पाएंगे। सरकारी स्कूल में कम हुए 40 लाख बच्चे। बिहार के सरकारी तथा सरकार अनुदानित स्कूलों में करीब 40 लाख बच्चे कम हो गए हैं। यह कमी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की आई है। 40 लाख बच्चे 2014-15 की तुलना में 2018-19 में कम हुए हैं। वर्ष 2014 में 2,06,39,462 विद्यार्थी की राज्य व सरकारी व अनुदानित स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित थे, जबकि 2018 में यह संख्या 1,66,84,400 हो गई। बिहार के स्कूल शिक्षा के एकत्रित जिला सूचना प्रणाली की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इसकी जानकारी बिहार और केंद्र के शिक्षा महकमे को भी है। गौरतलब है कि प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए बिहार समेत देश भर में बच्चों की अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा कानून लागू है। यूजीसी सहित 4 शिक्षा नियमों को खत्म करने का रास्ता साफ। बजट में घोषणा के बाद शिक्षा में जुड़े 4 पुराने नियमों को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया है। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद तथा नर्सिंग काउंसिल शामिल है। लंबे समय से उच्च शिक्षा के लिए नया नियामक बनने का मांग चल रही है। यूपीए शासन में भी इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग विधेयक तैयार हुए हैं, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। एनडीए सरकार ने फिर इस दिशा में कवायद शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इस बात का जिक्र किया है और यह नई शिक्षा नीति का भी हिस्सा है। अब हम चलते हैं दैनिक जागरण के मुख्य हेडलाइंस की ओर। दूसरे दिन 168 नकलची हुए निष्कासित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा के दूसरे दिन राज्य के कुल 24 जिलों के विभिन्न केंद्रों में 168 नकलची परीक्षार्थियों का निष्कासित कर दिया गया। मधुबनी में 1 एवं सुपौल में 9 छात्रों को दूसरे परीक्षार्थी के बदले एग्जाम देते हुए पकड़ा गया। वहीं सोमवार में 163 परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित हुए। जिला कला एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए आज से करें नामांकन। कला, संस्कृति एवं युवा विभागों की गतिविधियों का रफ्तार देने के लिए अब हर जिले में जिला एवं कला सांस्कृतिक पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसके लिए सरकार ने बीपीएससी को 38 पदों के लिए अधिचयन भेजी है। इसके लिए अभ्यर्थी 3 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। अंतिम तिथि 3 मार्च है। शिकंजे में 2 बिल्डर सहित 5 संदिग्ध। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या की जांच में जुटी एसआईटी के शिकंजे में 2 बिल्डर, 1 जमीन कारोबारी सहित 5 संदिग्ध हैं। इन सभी के लिए 6 पुलिस पदाधिकारी सहित 15 सदस्यीय टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी के एक अधिकारी का कहना है कि कई बार ऐसा लगा कि हम केस को सुलझाने में काफी करीब है, लेकिन कड़ी नहीं जुड़ रही। पिछले 3 दिनों से जांच सही दिशा में चल रही है। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।